हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। जैसे कि हम लोगों ने अभी 4th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो अभी हम आगे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। अभी पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हैज़ कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, विच गिव्स NH3। अभी NH3 कैसे मिला? नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, जो हाइड्रोजन का 1 है, जब क्रॉस हो गया तो हो गया वो NH3। तो अभी बैलेंस करने के लिए नीचे वापस से लिख देते हैं हम। फिर जैसे कि मेथड के हिसाब से रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन कितना है ये रिएक्टेंट साइड पे 2, तो यहाँ पे 3। अभी एक और नाइट्रोजन वो भी है 2, तो यहाँ पे है 1। तो अभी सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, जब इधर 2 है तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए इंटू 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंटू 2। तो अभी हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटू 3, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे इंटू 3। तो देखिए बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन इज 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड reacts or burnt in the air means oxygen to give water plus sulfur dioxide। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो वापस से लिखेंगे हम रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स on the reactant side and number of atoms on the product side, product। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन इज 2, तो यहाँ पे भी 2 है हाइड्रोजन। सल्फर कितना है, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे है टोटल 3, H2O का O यहाँ पे 2, टोटल 3। तो अभी चलो इसे बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम इधर ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट साइड पे। तो अभी जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो 4 हो गया और यहाँ पे फिलहाल 3 है, तो यहाँ पे हम इधर से हम 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी कितना हुआ, बैलेंसिंग होने के बाद 2 ऑक्सीजन, ये सबको गया 2, यहाँ पे लिखा तो 2 + 2 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 4 हुआ। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी चलते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 4, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए इंटू 2। ठीक है, तो अभी सल्फर डाइऑक्साइड कितना हुआ यहाँ पे, सल्फर कितना हुआ, ये भी इंटू 2, तो यहाँ पे भी हम इसको इंटू 2 करेंगे, तो हो गया बैलेंस। देखो तो इस तरीके से हम लोग ने जो है ये इक्वेशन बैलेंस हुआ।
फिर अभी चलते हैं हम बेरियम, थर्ड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस precipitate of barium sulfate। वापस लिख रहे हैं कन्वीनियंस के लिए, नीचे बैलेंस करने के लिए। तो चलिए ये है रिएक्टेंट्स। देखिए टेबल बनाएंगे तो तुमको ही कन्वीनियंट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे सब अगर केमिकल इक्वेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो सिंपल अगर है केमिकल इक्वेशन तो सॉल्व करना इजी है। द प्रोडक्ट साइड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेरियम। बेरियम कितना है यहाँ पे 1 1। फिर यहाँ पे क्लोराइड कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 3, ओके। एल्यूमिनियम देन 2, यहाँ पे 2 है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, फिर है सल्फर। सल्फर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना है 1, और एक है बचा है जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 × 3 दैट इज 12, तो यहाँ पे कितना है 4। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को इंटू 3 12 होना चाहिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एज अ होल जाता है पूरे केमिकल, इसको ही चला जाएगा सिंबल को। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 12 हो गया, लेकिन बेरियम भी कितना हुआ, बेरियम भी 3 हुआ। तो यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी 3। फिर राइट साइड पे देखो बेरियम को, ये भी 3 होगा, इधर भी बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर क्लोराइड देखिए, क्लोराइड कितना हुआ 2, 3 × 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे भी कितना है क्लोराइड 3, तो अभी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6। फिर एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम में बैलेंस हो गया 2 और 2 दोनों साइड पे। फिर यहाँ पे देखिए सल्फर कितना हुआ, यहाँ पे देखो सब बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। अभी चलते हैं ये वाला इक्वेशन। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए ये भी बैलेंस करते हैं हम। जैसे कि रिएक्टेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना है 3। ऑक्सीजन इज 1, तो यहाँ पे 1 है।
अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए, ये इधर हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस साइड पे 2 है, तो इस साइड पे 3 है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इसको हम इंटू 2 करते हैं, मीन्स ये जो 2 है इधर आएगा, ठीक है 2। तो यहाँ पे कितना हुआ हाइड्रोजन 2 4, तो अभी यहाँ पे भी बैलेंस होना ज़रूरी है इंटू 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना हुआ, ये पोटेशियम को भी जाता है इंटू 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना ज़रूरी है, ओके। तो हो गया बैलेंस, देखो क्या ये कितना है हाइड्रोजन, अरे सॉरी पोटेशियम 2 और 2 बैलेंस, इधर हाइड्रोजन 4 4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैलेंस होने के बाद पहले 3 एटम्स था, फिर जब हम लोग ने बैलेंस किया तो कितना हो हाइड्रोजन 2 + 2 दैट इज 4, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी आगे का टॉपिक चलते हैं, ये वापस से वही नॉर्मल बैलेंस करना है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन वापस करेंगे जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो रिएक्टेंट्स, देन number of atoms on the reactant side, then number of atoms on product side। तो अभी रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देखिए 1 2 3, अभी फिलहाल 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 2। नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है 2। फिर ऑक्सीजन देखिए ध्यान देंगे, ऑक्सीजन है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे है 2, तो कितना होगा टोटल 5 है, तो यहाँ पे कितना है 6, 3 × 2 6, और यहाँ पे 1, तो टोटल है 7। फिर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है 1 1। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे किसको हम पहले हम बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को करते हैं। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी तो 2 होना बाकी है, ज़रूरी है, तो इंटू 2। अभी हम काउंट करते जाएंगे, देखो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन देखो 2 + 2, तो यहाँ पे हो गया 4। अभी यहाँ पे भी 4 होना ज़रूरी है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हम इंटू 2 करेंगे, तो ये हो गया 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी टोटल 4 एटम्स हो गया, यहाँ पे भी टोटल 4 एटम्स हो गया। देन नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। फिर ऑक्सीजन अभी कितना हुआ देखो 2 6 6 प्लस यहाँ पे 2 कितना है टोटल 8, और अभी यहाँ पे कितना हुआ 6 3 × 2 6 प्लस 2 हो गया मॉलिक्यूल्स अभी ऑक्सीजन का, तो 6 + 2 8, ये बैलेंस्ड हो गया। अभी ये चलते ये इक्वेशन में NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus water। Reactants, then number of atoms on the reactant side, then
number of atoms on the प्रोडक्ट साइड। ओके, तो अभी यहाँ पे चलो रिएक्टेंस लिखते हैं। Na सोडियम कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना है 4। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन हम लोगों ने लिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखिए 1 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये होगा 5। देखो यहाँ पे हुआ 5। वापस एक बार देखें, देखिए सोडियम इधर 1 है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे भी 1, प्रोडक्ट साइड पे 1। ऑक्सीजन टोटल 5, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 5 है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 5 है। देखिए यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो टोटल हुआ 5। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे कितना है 1 2। फिर सल्फर बच्चा है, सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। तो अभी फिलहाल हम किसको बैलेंस कर सकते हैं, सोडियम को। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, अभी देखो ऑक्सीजन 2 + 4 = यहाँ पे कितना हुआ 6। ठीक है, तो अभी ये नंबर लगाने के बाद हुआ है 6, और यहाँ पे कितना है फिलहाल ऑक्सीजन 4 + 5। तो अभी यहाँ पे क्या देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। देखो यहाँ पे 2 + 2, देखो 2 एटम्स, तो ये 4 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी 4 हुआ, तो यहाँ पे अभी कितना हुआ ऑक्सीजन, देखो 4 5 6। इस तरीके से ये जो है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ। देखिए NaCl plus silver nitrate gives AgCl silver chloride plus sodium nitrate। चलो रिएक्टेंस, then number of atoms on the reactant side, then number of atoms on the product side। चलो Na यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे भी 1, दोनों साइड पे 1 है। Cl 1, तो यहाँ पे भी 1 है। Ag कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। फिर नाइट्रोजन इज 1 1, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 3 3, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब चलते हैं ये बेरियम क्लोराइड plus sulfuric acid H2SO4 gives barium sulfate plus HCl। Then reactants,
reactants, then number of atoms on the reactant side, number of atoms on the product side. देखो बेरियम 1 1, फिलहाल तो यही बैलेंस दिख रहा है. क्लोराइड 2, यहाँ पे 1 है. देन हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना है 1. देन सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. ऑक्सीजन यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4. तो अभी हमको क्या फिलहाल बैलेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये क्लोराइड और HCl, यही दोनों बैलेंस नहीं है. देखो तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो क्लोराइड 2 है तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी 2 है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर आएगा. इस तरीके से ये जो है इक्वेशन बैलेंस्ड है. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जो कि लगभग पूरा बैलेंस इक्वेशन के ऊपर ही था. अभी नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे.